और उसको पाने की इच्छा हो, तो उसकी उपलब्धि से उससे उसकी जो प्रभावपूर्ण क्रिया, यानी उस मतलब जैसे हमारे पास में कोई चीज नहीं है और उसको या उसको पाना चाहते हैं और या कम है वो चीज, तो वो जब मिलता है तो उसके जो प्रभाव हमारे ऊपर होता है, उससे उसकी तृप्ति जो हमको मिल रही है या फिर उसकी तृप्ति की अपेक्षा है कि हमें दूसरे से उसकी तृप्ति मिलेगी, उसको हम आस्वादन कह रहे हैं, है ना। तो प्रत्याशा जो है, प्रत्याशा को हम समझ रहे थे कि जैसे कोई क्रियाकलाप करते हैं तो उसके बदले में हमें दूसरे से क्या आशा रहती है, वो हमको उसको प्रत्याशा कहते हैं। जैसे हम माता पिता बच्चों की सेवा करते हैं, उनकी प्रत्याशा बच्चों से कृतज्ञता की रहती है। ठीक, तो अगला सूत्र लेते हैं। कामना जन्य क्षुधा तथा तृषा, राग द्वेषात्मक कावेश जन्य काम और क्रोध, मन आश्रित 4 विषय तथा लोभ, यह भ्रमित मानव की विवशताएं हैं। जागृत विचारों से पोषित व्यवहार एवं 3 ऐषणाएं, चिंतन से प्रस्तुत कला एवं साहित्य, बोध पूर्वक प्रस्तुत तात्विकता तथा समाधान, जागृत मानव के द्वारा उद्घाटित हुआ है। तो क्षुधा किसको कहते हैं? भूख को। और तृषा कहते हैं प्यास को, है ना। तो कामना किसको कहते हैं? डिजायर, या कोई चीज हम पाना चाहते हैं उसको, है ना। जो हमारे पास नहीं है हम पाना चाहते हैं उस चीज को कामना। तो कामना की जिसके से पैदा हुई भूख या प्यास, राग द्वेषात्मक आवेश जन्य काम और क्रोध, है ना। तो ये जो है भ्रमित स्थिति में सम्मोहन या विरोधात्मक जो है वो विकार मानसिकता में रहते हैं, उनको राग और द्वेष का नाम दिया गया है, जिनको 6 स्वरूपों में हमने पिछले अध्याय में पहचाना था, है ना। मन आश्रित 4 विषय, है ना। 4 विषय क्या हैं? आहार, निद्रा, भय, मैथुन और लोभ। ये भ्रमित मानव की विवशताएं हैं। तो भ्रमित मानव इन चीजों में विवश रहता है। विवश मतलब उसकी वो लिमिट रहती है, उससे वो बाहर निकल नहीं पाता, तो वो एक प्रकार से कुछ भी कर लेता है, उन्हीं में ही घूमता है। तो ये उसकी विवशताएं हैं। और जागृत विचारों से पोषित व्यवहार और 3 ऐषणाएं, चिंतन से प्रस्तुत कला एवं साहित्य, बोध पूर्वक तात्विकता और समाधान। तो जागृत मानव का जो जीने का स्वरूप होगा उसमें ऐषणाओं के साथ में जीना और चिंतन पूर्वक कला और साहित्य को चित्रित करना और बोध पूर्वक तात्विकता और समाधान को प्रस्तुत करना, ये चीज जागृत मानव के द्वारा उद्घाटित होती हैं। संसार के समस्त क्रियाकलाप व्यापक सत्ता की अनुभूति, विकसित के सानिध्य और अविकसित के आस्वादन के लिए है। यहाँ पे संसार से आशय जो है वो मानव प्रकृति से है। मानव के जो सारे क्रियाकलाप हैं वो व्यापक सत्ता में अनुभूति यानी ज्ञान की प्राप्ति, विकसित के सानिध्य, विकसित से आशय जो है अपने से अधिक जो जानता हो या जागृत हो उसके सानिध्य, और अविकसित के आस्वादन। अविकसित से आशय जो है वो मनुष्यत्व प्रकृति या भौतिक रासायनिक संसार से है। तो ये सारे क्रियाकलाप उस लिए हैं। सहअस्तित्व में अनुभव ही सर्व मानव का इष्ट है। इष्ट मतलब लक्ष्य है ना। अनुभव के फलन में सहअस्तित्व में तद्रूपता, तादात्म्यता होना स्वाभाविक है। समय क्या हो गया? इट्स अबाउट 4:30। तो मेरे ख्याल से हम आज जो है 5 बजे तक करेंगे और उस 2 पेज और कर लेंगे, तो बाकी हम कल कर पाएंगे। ठीक है, आई थिंक वी आर ऑन टाइम और हम लोग ठीक कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे तादात्म्य मानवत्व संपन्न मानव ही देव मानव, दिव्य मानव के तत्सानिध्य एवं तदावलोकन होना जागृत मानव परंपरा में भावी है।
इससे स्पष्ट हुआ कि चरम विकास और जागृति व अभिव्यक्ति प्रमाण सदा सदा मानव परंपरा में होना ही सौभाग्य है। तो ये पहला वाक्य ठीक है, सहअस्तित्व में अनुभव सर्व मानव का इष्ट है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों का ही ये लक्ष्य हो, ये सभी का वही लक्ष्य है, चाहे वो उस लक्ष्य के प्रति अवेयर हो या ना हो, है ना। तो दूसरी बात, अनुभव के फलन में सहअस्तित्व में तद्रूपता तादात्म्यता होना स्वाभाविक है। तो अनुभव यानी आत्मा में जो अनुभव होता है उसका फल जो है उससे क्या है, सहअस्तित्व में तद्रूपता तादात्म्यता, मतलब सहअस्तित्व स्वरूप में जो संपूर्ण जड़ चैतन्य प्रकृति है उसके साथ में उसके अट्यूनमेंट, उससे रेजोनेट करना, उसके साथ में है ना अट्यून हो जाना, ये स्वाभाविक है। ऐसे तादात्म्य मानवत्व संपन्न, सॉरी आज नेटवर्क काफी परेशान कर रहा है यहाँ पे जयपुर में। क्या किया जाए, मेरे ख्याल से अब ऐसा करते हैं, इस बार शुरू करते हैं। अब अगर जब नेटवर्क अगर डिस्कनेक्ट होगा तो फिर हम कि एक क्लास अपनी आज की यहाँ पे खत्म हो गई और फिर उसके बाद में अपन आगे कल कंटिन्यू करेंगे। सो आई होप, आई एम सॉरी फॉर दिस, बट ये मेरे कंट्रोल की बाहर की चीज है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे सहअस्तित्व में अनुभव ही सर्वमानव का इष्ट है। अनुभव के फलन में सहअस्तित्व में तद्रूपता तादात्म्यता होना स्वाभाविक है ना। यानी आत्मा में जो अनुभव होता है तो फलन में सहअस्तित्व के साथ में एक रेजोनेंस की बात हो पाती है। और ऐसे मानवत्व संपन्न मानव, तादात्म्य मानवत्व संपन्न मानव ही फिर देव मानव और दिव्य मानव कोटि में होते हैं। यानी कि आज जो श्री राम भैया ने भी जिस बात को रखा तो कि अनुभव अपने आप में पूर्ण होता है, उसकी अभिव्यक्ति क्रम से होती है ना। तो यानी कि अनुभव के बाद में क्रम से मानवीयता, देव मानवीयता, फिर दिव्य मानवीयता पे प्रमाणित होती है। तो ऐसे मानव के तत्सानिध्य, तदावलोकन होना, मतलब ऐसा मानव का सानिध्य होना और ऐसे मानव के जीने के स्वरूप को देखना, तदावलोकन यानी जागृति के स्वरूप का अवलोकन, यानी अवधारणा पाने के अर्थ में स्वीकृतियों का बनना। तो ऐसे मानव, ऐसे जागृत मानव का सानिध्य होना और ऐसे जागृत मानव के जीने का अवलोकन करना, यानी अवधारणा प्राप्त करने के अर्थ में उनको की स्वीकृतियां होना, तदावलोकन को देखना या दर्शन करना या व्यवहार करना, उस प्रकार से तदावलोकन को उसको कह रहे हैं। तो ये जागृत मानव परंपरा में भावी है ना। तो हम अपने आप को जागृत में मान ही सकते हैं कि हम क्योंकि हम अपने से अधिक जागृत से अध्ययन कर रहे हैं। यही हमारा इस प्रकार से एक बार मतलब ऐसे बाबा जी के साथ में चर्चा में इस प्रकार से आया था, शायद आप में से कुछ लोगों ने रिकॉर्डिंग में सुना भी हो कि ऐसे बाबा जी से बात किया था कि बाबा जी हम अपने आप को जागृत परंपरा में मानते हैं, क्योंकि आप पीढ़ी में हो और आप जागृत हो और आपसे हम समझ रहे हैं, तो उस प्रकार से हम अपने आप को हम आपको एक प्रकार से अपनी पिछली पीढ़ी के रूप में मानते हैं। तो उन्होंने इसी बात का कहा, ये बात बिल्कुल सही है और जागृत मानव परंपरा में ही मानव का वैभव होता है। तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करने के लिए अध्ययन एक्चुअली परंपरा विधि से ही होता है। तो एक जागृत व्यक्ति का एक वातावरण होता है, उस वातावरण में जो जागृत होना चाहता है वो उस वातावरण में पोषण को पाता है। क्या पोषण को पाता है? अर्थ में पोषण को पाता है ना। तो जो उसमें अनुकरण और अनुसरण की विधि से और जागृति के मार्गदर्शन के रूप में वो एक पोषण को पाता है ना। तो ये उसको तत्सानिध्य और तदावलोकन कहते हैं। ये जो शब्द हैं वो भक्ति परंपरा से लिए गए हैं। उनका आशय यह है
कि जागृत व्यक्ति का सानिध्य होना और जागृत व्यक्ति के साथ की बात को समझना, है ना। तो तदावलोकन जो है वो उस अर्थ में है कि उसकी जो बात कही, जो वो कह रहा है उसके अर्थ में जाना, है ना, उसको तदावलोकन कह रहे हैं। इससे स्पष्ट हुआ कि चरम विकास और जागृति व अभिव्यक्ति प्रमाण सदा सदा मानव परंपरा में होना ही सौभाग्य है। भ्रमित मानव जागृति क्रम से जब जागृत होता है तब जागृति इष्ट होने के आधार पर जो भ्रमात्मक गुण स्वभाव रहा है वह शनै शनै विलय हो जाता है। फलतः जागृति में तद्रूपता को जीवन प्रमाणित करता है जो मानव परंपरा में प्रमाणित होता है। भ्रमित अवस्था में अधिमूल्यन, अवमूल्यन, निर्मूल्यन को मूल्य माने रहते हैं। वह पूर्णतया जागृत होकर जीवन मूल्य, मानव मूल्य, स्थापित मूल्य, शिष्ट मूल्य और उपयोगिता व कला या सुंदरता मूल्य को पहचानना बन जाता है। यही तादात्म्यता का प्रमाण है, यही तत्सानिध्यता है। सह अस्तित्व नित्य सानिध्य है। जागृति की निरंतरता ही तदावलोकन है। जागृति में तादात्म्यता ही भ्रम का समापन है। भ्रम का समापन का तात्पर्य जागृति के उपरांत अपने आप भ्रम का पूर्णतया प्रभाव शून्य हो जाने से है। तो इसमें जो जागृति क्रम से जागृत होने की बात है ना। तो भ्रमित मानव जो है वो जागृति क्रम को हम कब से पहचान रहे हैं? जब उसने जागृति को अपना इष्ट स्वीकारा, अपना लक्ष्य स्वीकारा, उसके लिए अपनी स्वशक्तियों का नियोजन करना शुरू कर दिया, तब से हम उसको जागृति क्रम या जागृतिशील मानेंगे। तो जागृति इष्ट होने के आधार पर, है ना, तो जागृति को अगर हम लक्ष्य बनाते हैं तो उस आधार पर जो पहले के जो भ्रमात्मक गुण स्वभाव रहे हैं, है ना, तो जैसे असत्य बोलना, चोरी करना, ये सब चीजें असत्य, ये वाले जो भ्रमात्मक गुण और स्वभाव हैं वो शनै शनै विलय हो जाते हैं, है ना। फलतः जागृति में तद्रूपता को जीवन प्रमाणित करता है। तो ये धीरे धीरे भ्रमात्मक गुण भ्रमात्मक गुण जो है वो विलय हो जाते हैं और जागृति में तद्रूपता को जीवन प्रमाणित करता है। तो इसमें एक बात पर ध्यानाकर्षण करवाना चाहूंगा कि जैसे हम कभी कभी बोलते हैं कि यहाँ पे कह रहे हैं कि समझ के करो, है ना, और समझने के बाद में जो है हमारे अपने आप से सब जो अनावश्यक हमारे गुण हैं वो अपने आप से विलय हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इसमें हम एक पतली गली निकालने का कहीं प्रयास कर रहे होते हैं, अगर हम ऐसा कह रहे होते हैं, क्योंकि हम ये उसमें कह रहे होते हैं कि हम जैसे भी हैं हम बने रहें और साथ में जागृत भी हो जाएं, है ना, ऐसा बेसिकली हम कहना चाह रहे हैं। तो एक बार मतलब कि हमें पहले हम जैसा भी है वैसे रह लें, साथ में हमें अनुभव भी हो जाए, और फिर अनुभव हो जाएगा, फिर उसके बाद में सब हमारा बाकी अनावश्यक हट जाएगा। तो ऐसा हम रास्ता कुछ खोजना चाह रहे हैं। ये एक्चुअली पतली गली है, मतलब कि ये ऐसा रास्ता निकालने का प्रयास है जो वास्तव में है नहीं। तो बेसिकली इस बारे में एक बार बाबा जी के साथ में चर्चा कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि देखो, कोई अच्छी चीज है तो वो किसी साफ जगह पे ही रखी जाएगी ना, है ना। तो मतलब उदाहरण के लिए यहाँ पे मतलब आशय ये था कि आप में अगर है ना दुर्गुणों से रंजित सारा आपका कार्य व्यवहार है, तो आप चाहें कि आप में अनुभव संपन्नता या व्यवस्था का बोध हो जाए, ऐसा होगा नहीं। तो चित्त की शुद्धि एक प्रकार से एक आवश्यकता बन जाती है ना। तो इसमें जो है समझने के क्रम में, यानी जागृति के क्रम में, ये अनावश्यकता का विसर्जन जो है वो साथ साथ शुरू होता ही जाता है ना। जैसे जैसे हमको अनावश्यकता
समझ में आती जाती है कि ये चीज अनावश्यक है, वो चीज अपने आप से उसका विलय होता जाता है और उसके साथ में हमारा जो व्यवहार है और कार्य है वो भी धीरे धीरे सुधरता जाता है ना। और इस तरीके से व्यवहार और कार्य सुधरते सुधरते हम ऐसी स्थिति में पहुंचते हैं जहां पर सत्य को यथावत स्वीकार करने की हमारी पात्रता बन जाती। तो इस प्रकार भ्रमित मानव जागृति क्रम से जागृति होती है, तो उसका जागृति ईष्ट होने के कारण जो पहले जो भ्रमात्मक गुण स्वभाव रहा है वो धीरे धीरे शनै शनै विलय हो जाता है और फिर जागृति में तद्रूपता को जीवन प्रमाणित करता है, जो मानव परंपरा में प्रमाणित होता है। भ्रमित अवस्था में जो अधिमूल्यन अवमूल्यन को जो मूल्य माने रहते हैं वो पूर्ण जागृत होकर फिर मूल्यों के रूप में प्रमाणित होते हैं। कौन से मूल्य? जीवन मूल्य, मानव मूल्य, स्थापित मूल्य, शिष्ट मूल्य। इनके बारे में हम पढ़े ही हैं, है ना। जीवन मूल्य जो है सुख शांति संतोष आनंद, है ना। मानव मूल्य जो है धीरता वीरता उदारता दया कृपा करुणा। स्थापित मूल्यों के बारे में 9 स्थापित मूल्यों की हमने बात की है, विश्वास, सम्मान, है ना, ममता, वात्सल्य, श्रद्धा, प्रेम, स्नेह आदि, है ना। शिष्ट मूल्य इन स्थापित मूल्यों की अभिव्यक्ति के रूप में। तो इस प्रकार से ये तादात्म्यता का प्रमाण है और यही सत्सान्निध्यता है। आई थिंक हम लोग आज यहाँ रुकते हैं। आज हमारा थोड़ा नेटवर्क भी कम काम किया है, बट आई थिंक वी हैव मेड अ गुड प्रोग्रेस। कल हम बाकी का अध्याय को पूरा करेंगे और आई थिंक देयर इज क्वाइट अ बिट लेफ्ट एक्चुअली, काफी कुछ बचा हुआ है। अच्छा, हाउ आर वी डूइंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम? 15 मिनट है अपने पास में। अगर आपकी अनुमति हो तो हम थोड़ी देर एक पेज और अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है बलराज जी, जारी रखते हैं। तो अभी 15 मिनट एक पेज हम लोग और अध्ययन कर लेते हैं, ठीक है। तो इष्ट के गुण स्वभाव धर्म से पूर्णतया प्रभावित हो जाना ही तद्रूपता है। स्व मूल्य का इष्ट के मूल्य में विलीनीकरण ही तादात्म्यता है। इष्ट का आशय भाव ही तत्सान्निध्य है। इष्ट का दर्शन मिलते रहना ही तदावलोकन है। जागृति ही मानव का इष्ट है। तद्रूपता तादात्म्यता तत्सान्निध्यता एवं तदावलोकन ही विकसित की अनुभूति का अंतिम लक्ष्य एवं उपलब्धि है। तो इष्ट के गुण स्वभाव धर्म से पूर्णतया प्रभावित हो जाना, है ना। इष्ट क्या है? जागृति। तो जागृति के गुण स्वभाव धर्म से पूरी तरह से हम प्रभावित हो जाते हैं, तो जागृत हो ही जाते हैं, यानी प्रभाव को स्वीकार कर लेते हैं। फिर स्व मूल्य का इष्ट के मूल्य में, यानी अपना जो पहले का मूल्य था जो कि लघु मूल्य था, वो इष्ट के मूल्य, इष्ट का मूल्य मतलब जो जागृति लक्ष्य का मूल्य था, उसके मूल्य में विलीनीकरण मतलब उसमें वो विलय हो गया, वो जागृत स्वरूप में हो गया। ये तादात्म्यता है। अब वो उसी के साथ में उसी को आत्मसात कर लिया, तो उसको तादात्म्यता कहा है। तो इष्ट का आश्रय भाव ही तत्सान्निध्य है ना। तो जागृति के आश्रय में हमें रहना, इष्ट का दर्शन मिलते रहना ही मतलब हमारे जीने का स्वरूप जागृति के स्वरूप में होता रहे, उसको हम कह रहे हैं तदावलोकन। जागृति ही मानव का इष्ट है। तद्रूपता तादात्म्यता तत्सान्निध्यता एवं तदावलोकन ही विकसित की अनुभूति का अंतिम लक्ष्य एवं उपलब्धि है। पूर्वक ही मानव में प्रमाण सहित मूल्यों की अभिव्यक्ति संप्रेषणा प्रकाशन होता है और इसकी निरंतरता मानव परंपरा में बना ही रहता है। यही प्रेम व भक्ति है। तो ये वाली बात ठीक लगता है कि अभिव्यक्ति संप्रेषणा और प्रकाशन, ये हमको समझ में आता है। ये 3 स्तर हैं जो मानव के एक ही मानव के जीवन में 3 स्तरों के ऊपर होता है। तो अभिव्यक्ति जो है
वो बुद्धि के स्तर से है, संप्रेषणा जो है वो चित्त के स्तर से है, और प्रकाशन जो है वो शरीर के साथ में है, समृद्धि के रूप में, जीने के रूप में है। ठीक है, तो अभिव्यक्ति, संप्रेषणा, प्रकाशन, इन तीन स्वरूपों के अंदर जो है अनुभव मूलक विधि से मानव जीता है। तो बुद्धि के स्तर से अभिव्यक्ति, चित्त के स्तर से समाधान की संप्रेषणा, और जीने में जो है वो समृद्धि के साथ में प्रकाशन, और इसकी निरंतरता मानव परंपरा में बना ही रहता है। यही प्रेम व भक्ति है। दया, कृपा, करुणा की संयुक्त अभिव्यक्ति ही प्रेम है, जिसका हर जागृत मानव में से प्रमाणित होना स्वाभाविक है। यह तदावलोकन में पाई जाने वाली शीर्ष कोटि की उपलब्धि व अनुभूति है। ठीक है, तो जागृति के अवलोकन में पाई जाने वाली शीर्ष कोटि की उपलब्धि और अनुभूति क्या है? दया, कृपा, करुणा। मतलब ये अंतिम बात हो गई है ना। दया, कृपा, करुणा जो है वो अति मानवीय स्वभाव का है की बात। तो इसका जो प्रमाण जो होना, जागृत मानव में प्रमाणित होना, ये चरम उपलब्धि है, और उसी का नाम जो है वो प्रेम कहा है। तो प्रेम को जो है इस प्रकार से पूर्ण मूल्य कहा है, जिसमें सारे मूल्य समाहित हो जाते हैं। व्यापकता में अनुभूति से प्राप्त आप्लावन से प्रभाव व प्रवाह बुद्धि, चित्त एवं मन पर्यंत प्रभावशील है। तो व्यापकता में अनुभूति कहाँ हो रही है? आत्मा में ही वो अधिकार है कि व्यापकता में वो अनुभव करे। उस प्राप्त आप्लावन से बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन पर्यंत उसका प्रभाव बना रहता है ना। शरीर जो है वो उससे आप्लावित नहीं होता। तो शरीर जो है वो शरीर के साथ संवेदनाएं होती हैं, वो नियंत्रित हो जाती हैं उसमें। तो अनुभव का प्रभाव जो है वो मन तक रहता है, और फिर मन जो है वो शरीर के साथ में जो संवेदनाएं हैं वो उसमें नियंत्रित हो जाती हैं। इस आप्लावन को बुद्धि के स्तर पर आनंद, चित्त के स्तर पर संतोष, वृत्ति के स्तर पर शांति और मन के स्तर पर सुख की संज्ञा है। तो इस अध्याय का नाम सुख, शांति, संतोष, आनंद जो है, उसमें इन शब्दों की कहाँ पर स्थिति है जीवन में, इस बारे में बात की गई है। यह अनुभूति ही इकाई का चरमोत्कर्ष है। बढ़िया। सहअस्तित्व में अनुभूति आत्मा करती है, तभी बुद्धि का प्रत्यावर्तन संभव होता है ना। तो ये वाली बात जो है साधन भैया के प्रेजेंटेशन में भी आई थी और अन्य जगहों पर भी आई थी कि जो बुद्धि में जो अध्ययन पूर्वक जब अवधारणा बोध होता है, तब बुद्धि का प्रत्यावर्तन होता है आत्मा की ओर, है ना। तो वो आत्मा की ओर जब प्रत्यावर्तन होता है, तभी उसमें वो तब वो आत्मा पहले से ही अनुभव किए रहती है, ऐसा उसको मिलता है। तो कभी ऐसा नहीं होता कि बुद्धि का प्रत्यावर्तन आत्मा की ओर हो और आत्मा में अनुभव ना हो, तो ये संभव नहीं है। तो ये दोनों क्रियाएं साथ साथ ही होती हैं, सहअस्तित्व में आत्मा का अनुभव करना और बुद्धि का प्रत्यावर्तन, आत्मबोध होना और सहअस्तित्व में अनुभूति, ये दोनों चीजें साथ साथ होती हैं, ऐसी बात बेसिकली आई है। तो मन का प्रत्यावर्तन वृत्ति में, वृत्ति का प्रत्यावर्तन चित्त में, चित्त का प्रत्यावर्तन बुद्धि में, बुद्धि का प्रत्यावर्तन आत्मा में एवं आत्मा का प्रत्यावर्तन व्यापक सत्ता में होता है। तो अपने से विकसित में प्रत्यावर्तन हो रहा है, और प्रत्यावर्तन जो है वो एक कहें तो वो मूल्यांकन है या अपने से श्रेष्ठ के प्रति समर्पण है। तो जीवन में जो मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा, ये जो 5 स्तर हैं, ये क्रमशः अधिक सूक्ष्म की ओर, कारण की ओर गमन करते हैं। तो ये अनुगमन जो है, जो सूक्ष्म से कारण की ओर है, इसमें ये जीवन में पाया जाता है, और इसमें क्रमशः प्रत्यावर्तन हो रहा है, और उस प्रकार से अनुभूतियां जो हैं वो सुख, शांति, संतोष और आनंद की है। इसका सूत्रित होना या उसका स्थायित्व जो है वो है
आत्मा का व्यापकता में या सहज अस्तित्व में अनुभव करने में स्थिरता है, उसके साथ में ही ये सुख शांति संतोष की भी निरंतरता है। अदरवाइज जो है मन का वृत्ति के अनुसार हो जाना, पर वो निरंतर बना रहना तभी संभव है जब वृत्ति का पोषण जो है वो चित्त में चिंतन के द्वारा हो रहा हो। और चित्त में चिंतन की निरंतरता चित्त में चिंतन तभी है जब वो उसका पोषण जो है वो बुद्धि के द्वारा हो, या चित्त जो है वो बुद्धि के प्रति समर्पित हो। तो इस प्रकार से अनुभव मूलक विधि से ही ये सुख शांति संतोष आनंद की निरंतरता जीवन में प्रमाणित होती है। तो इस प्रकार से तो आप्लावन जो है वो प्रभाव और प्रवाह के रूप में बेसिकली कहा है कि बुद्धि का एक आत्मा से पूरी तरीके से प्रभावित हो जाना, यानी कि जो मध्यस्थता है उसको वो पूरी तरीके से स्वीकार लेना, और प्रवाह जो है वो सत्य को प्रमाणित करने के लिए जो उसका प्रवाह है उस रूप में उसको आप्लावन कहा है। तो एक जगह ऋतंभरा शब्द की व्याख्या जो है, मधुमक्खी का जो छत्ता है वो पूरा शहद से भर गया हो और उससे टपक रहा हो, उस रूप में सत्य से भरी हुई है ना, वो बुद्धि को वो है कि अब वो प्रमाणित करने के लिए वो पूरी तरीके से तैयार हो जाए, उसको आप्लावन कह रहे हैं। वो प्रभाव और प्रभा की स्थिति है। यहाँ कमेंट्स में किसी ने पूछा, मेरी नजर गई, मैं सभी कमेंट्स को एक्चुअली अभी साथ साथ देख नहीं पा रहा हूँ, तो मैं बाद में एक बार चैट हिस्ट्री को देख के फिर उसके बाद उसको अलग से टेलीग्राम में रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है। सहस्तित्व में अनुभूति आत्मा करती है, तभी बुद्धि का प्रत्यावर्तन संभव होता है ना। 1 मिनट, आई थिंक वी हैव अनदर 5 मिनट्स। मन का प्रत्यावर्तन वृत्ति में, वृत्ति का प्रत्यावर्तन चित्त में, चित्त का प्रत्यावर्तन बुद्धि में, बुद्धि का प्रत्यावर्तन आत्मा में, आत्मा का प्रत्यावर्तन व्यापक सत्ता में होता है। प्रत्यावर्तन ही जागृति का कारण है ना। प्रत्यावर्तन जिसको अंतर नियामन भी कहा है ना, यानी कि अधिक विकसित की ओर के प्रति समर्पण की पहचान है ना, यही जागृति का कारण है। मानव में जागृति ज्ञान विवेक विज्ञान पूर्वक ही है, जिसे बौद्धिक पक्ष कहते हैं, जो मानवीयता तथा अति मानवीयता सहज है। जागृत मानव में मध्यस्थ व्यवहार विचार व अनुभव पाया जाता है ना। तो ये इस बारे में आज पिछले अध्याय में चर्चा हुई थी। मध्यस्थ व्यवहार, न्यायपूर्ण व्यवहार क्या है, मध्यस्थ विचार धर्मपूर्ण विचार है, और मध्यस्थ अनुभव जो है सहस्तित्व रूपी परम सत्य है ना। आत्मा को मध्यस्थ क्रिया के रूप में पहचाना है। तो इन सब आत्मा में अनुभव के आधार पर जो भी व्यवहार है वो मध्यस्थ व्यवहार है, उसी को न्यायपूर्ण व्यवहार कह रहे हैं। उसी आत्मा में अनुभव के आधार पर जो विचार है उसी को धर्मपूर्ण विचार कह रहे हैं, और आत्मा में जो अनुभव है उसी को ही सहस्तित्व रूपी परम सत्य कह रहे हैं। न्यायपूर्ण व्यवहार ही मानवीयतापूर्ण व्यवहार है। मानवीयतापूर्ण व्यवहार से तात्पर्य है मानवीयता के प्रति निर्विरोध पूर्ण व्यवहार, जिसको समझना व समझाना अखंड मानव समाज की दृष्टि से आवश्यक है। इसके लिए अध्ययन व शिक्षा आवश्यक है। बढ़िया, आई थिंक ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। शिक्षण एवं प्रशिक्षण द्वारा केवल व्यवसाय का ज्ञान कराया जाता है। यह मात्र भौतिक समृद्धि के लिए सहायक हुआ है। एक और सूत्र कर लेते हैं। ये आई थिंक ये वाला सूत्र क्लियर है कि जो भी कोई टीचिंग और ट्रेनिंग है उससे केवल व्यवसाय का ज्ञान कराया जाता है, यानी ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग होती है, उससे केवल भौतिक समृद्धि के लिए सहायक हुआ है, पर जीवन तृप्ति के लिए वो सहायक नहीं हुआ है। मानवीयता और अति मानवीयता का वर्गीकरण एवं पुष्टि मानव के साथ किए गए व्यवहार से ही सिद्ध हुई है, जिसके लिए अध्ययन तथा दीक्षा आवश्यक है ना। तो मानवीयता और अति मानवीयता का वर्गीकरण है ना, क्लासिफिकेशन, और उसका जो कंफर्मेशन पुष्टि जो है वो मानव के साथ व्यवहार के द्वारा ही सिद्ध होती है, और उसके लिए
दीक्षा, दीक्षा मतलब किसी एक रास्ते पर चलने का निर्णय, है ना। तो वो एक आवश्यक है ना। तो वो तो किसी चीज में दीक्षा लेना मतलब इसी चीज पे इनिशिएट होना और फिर उसका अध्ययन करना। दीक्षा अनुभव मूलक विधि से सुनिश्चित व्यवहार पद्धति व आचरण पद्धति बोध की दीक्षा संज्ञा है, जो व्रत है, जिसकी विशृंखलता नहीं है और जिसमें अवरोध नहीं है। तो अनुभव मूलक विधि से दीक्षा दी जाती है। दीक्षा जो है वो एक प्रकार से एक वचन है, अपने ही साथ में निर्णय है कि मैं इस रास्ते के ऊपर चलूंगा, है ना, मुझे इसके ऊपर पूरा पहुंचना है। ये अपने आप में एक निश्चय है। तो उससे जागृति क्रम का हम श्रृंखला को पहचानते हैं और उसके ऊपर चलते हैं, उसमें निष्ठा बनती है। तो वो एक क्रमिक बेसिकली विधि है जिसके बारे में आज श्री राम भैया ने थोड़ा चर्चा किया था। तो मेरे ख्याल से आज हम यहाँ पर रोक देते हैं, है ना। हम लोग 5 बजे तक का सोचे थे। कल हम इस अध्याय को पूरा करेंगे और साथ ही में थोड़ा एक